नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, सीईटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो एक नई इन्फॉर्मेशन आज आप सभी के सामने आई है, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमा भरने का जो ऑप्शन है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं शो हो रहा है। पूरी जानकारी बताएंगे। जो नौकरी की न्यूज़ है जो युवाओं के हाथ से निकल सकता है, नौकरी का मौका जो युवाओं ने अपने यहाँ लफ्ज़ कहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, जो ग्रुप सी के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 5 मई तक भरे जा रहे हैं फार्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक यहाँ सीईटी के लिए जो प्रीफ्रेंस देने के लिए जो पूरी डिटेल्स है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी गई है। और यह डिटेल्स उन्हीं कैंडिडेट्स के पास मांगी गई है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है सी ग्रुप के एग्जाम को लेकर। तो पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। करीबन 2 वर्ष पहले यहाँ 2 वर्ष से जो नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को एक बड़ा झटका है वो यहाँ पर लगा है। सीईटी फॉर्म को भरते समय जो एजुकेशन व आईटीआई का डिप्लोमा का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। कमीशन सीईटी पास करने वाले यहाँ पर युवाओं को अब स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब तक डिप्लोमा का कॉलम पूरा नहीं होता तब तक उनका फॉर्म भी यहाँ पर प्रॉपरली सबमिट नहीं होता। और ये समस्या हरियाणा के सभी युवा साथियों को आ रही है। साथ ही यहाँ पर युवाओं का कहना है, यदि इस समस्या से नहीं निकला गया तो काफ़ी युवा जो यहाँ पर सीईटी की सी ग्रुप की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 32,000 पदों की भर्ती होगी, उससे वो बाहर हो जाएंगे। युवाओं का तर्ज है कि यदि इससे संबंधित जुड़ी डिप्लोमे से जुड़ी जो भर्तियां नहीं हैं उन्हें 12वीं व ग्रेजुएशन के स्तर पर भर्ती का मौका दिया जाए, क्योंकि योग्यता तो उसके पास वही है। और स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन इसी क्षणों में भोपाल सिंह खत्री है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रॉब्लम युवाओं को रजिस्ट्रेशन करने में आ रही है उनको 2 दिन के अंदर अंदर ठीक कर दिया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फार्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल से शुरू है और 5 मई तक चलेगी। तो अगर 5 मई तक यहाँ पर इसका कोई समाधान नहीं हुआ है तो युवा यहाँ पर कुछ भर्तियों से यहाँ पर शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। तो इस समस्या को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने कहा है कि जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा और आप सभी प्रॉपरली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परेशानी क्या आ रही है उसकी पूरी जानकारी आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप यहाँ सीईटी के लिए आवेदन करते हैं उसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो खोलना पड़ता है। फिर फ्रंट पेज खुलते ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और फिर उसके बाद जन्म तिथि मांगेगा। फिर आपके फ़ोन पर जो मैसेज होगा वो ओटीपी आएगा। ओटीपी में आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता भरनी है, जिसमें आखिरी ऑप्शन में डिप्लोमा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो एजुकेशन व आईटीआई के ज़्यादातर डिप्लोमा के ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसमें जो अभ्यर्थियों की कोई जानकारी अगर गलत टाइप हो जाती है तो वो भी वहाँ पर वापस नहीं हो रहे, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा गलत जानकारी भरी गई वो यहाँ ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। साथ ही आपको बता देते हैं, जो नौजवान युवा हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सीईटी पास कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या कहना है। तो एक कैंडिडेट्स जो भिवानी जिले के महेंद्र व गगन कुमार ने कहा है कि वे ग्रेजुएट हैं, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। उन्होंने सीईटी के वक्त जो एजुकेशन डिप्लोमा जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें उन्होंने शामिल भी किया है, लेकिन डिप्लोमा का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनका फार्म है वो यहाँ पर नहीं भरा जा रहा है। यदि अगर उनके स्तर पर कोई ग्रेजुएशन और +2 के स्तर पर अगर कोई भर्ती है तो वो उनके लिए योग्य है। तो उनके सामने जो नौकरी के लिए जो यहाँ पर मौका आया है वो मौका उनसे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि उनका फॉर्म एजुकेशन उनके पास होने के बावजूद भी प्रॉपरली सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी सीईटी युवाओं के पास कि यहाँ पर लगभग 2 दिन से ये परेशानी आ रही है युवा साथियों को, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रॉपरली पूरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, जिसमें चेयरमैन साहब ने भी अपना बड़ा बयान दिया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर इसको ठीक करने का काम यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टीम करेगी और युवा फिर से अपनी यहाँ पर सीईटी के लिए अपना पूरा प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। वेबसाइट अभी यहाँ बीच में 2 दिन पहले वेबसाइट रुक गई थी, लेकिन अब प्रॉपरली सही चल रही है। लेकिन यहाँ युवाओं के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण जो सीईटी पास युवा हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने जल्दी आएगी, क्योंकि सीईटी रजिस्ट्रेशन में नहीं हो रहा है किसी भी कैंडिडेट्स का बिना डिप्लोमे के ऑप्शन, यानी डिप्लोमा नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा प्रॉपरली सबमिट नहीं हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं,
जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आने का काम करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या सीईटी से रिलेटिव कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 610 कैंडिडेट्स हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। युवा साथी 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और हम इनको 24 घंटे इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। कोई भी डाउट कमेंट हो किसी भी भर्ती को लेकर, आप मैसेज कर दें, आपका रिप्लाई 100% वहाँ दिया जाएगा ग्रुप में। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों में इस अपडेट को शेयर करने का काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों में सीईटी की जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और जल्दी आपकी इस समस्या का समाधान है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि 5 तारीख से पहले पहले सभी को यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।